हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इजी। मैं हूँ पारुल और आप हैं मैथ्स इजी में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के इनफाइनाइट सीरीज़ के क्वेश्चन बहुत पॉपुलर हो, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो बैंकिंग हो। और अगर हम इन द कंसेप्शन मेथड से फाइंड करना ट्राई करें तो दिस इज़ इनफ टू कंफ्यूज यू। बट आज मैं आपको बताने वाली हूँ इन क्वेश्चंस की ट्रिक। लेकिन पहले मैं सीधे ट्रिक ना बता के मैं इसे समझाऊंगी कि बेसिकली वो ट्रिक कहाँ। बेसिकली इनफाइनाइट रूट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर ये जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई में हो। सेकेंड, अगर जो नंबर है वो आपस में प्लस में हो। और थर्ड, नंबर्स आपस में सब्ट्रैक्शन के साइन में हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस बताने वाली हूँ कंसेप्शन मेथड से एज वेल एज बाय शॉर्टकट ट्रिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि सभी क्वेश्चन में कॉमन है रूट इनफाइनाइट टाइम, या फिर रूट थ्री इनफाइनाइट टाइम, या रूट फाइव इनफाइनाइट टाइम। और ख़ास बात ये है कि सारे नंबर प्राइम हैं, यानी इनके रूट से बाहर निकलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए इसकी वैल्यू है, अगर मैं इसकी वैल्यू अपने ट्रिक से फाइंड करती हूँ तो इसकी वैल्यू है 8, इसकी वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू है 32। अब ये कैसे आ रहा है, कैसे मुझे मेंटली पता चल गया इसकी वैल्यू, चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है रूट ओवर टू अप टू इनफाइनाइट। चाहे 2 से मैं समझा दूँ आपको, चाहे 3 से मैं समझा दूँ आपको, चाहे 5 से, सबकी मेथड सेम है। तो इसकी वैल्यू याद रखिए कि अगर 2 रिपीट हो रहा है तो उसकी वैल्यू, उसका आंसर होता है 2। अगर किसी क्वेश्चन में इनफाइनाइट टाइम 3 रिपीट हो रहा है तो उसका आंसर होता है 3। अगर उसका 5 रिपीट हो रहा है तो उसका आंसर होता है 5। इसे हम 2 मेथड से प्रूव कर सकते हैं। एक तो हायर मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसका इनफाइनाइट सम से हम प्रूव कर सकते हैं। दूसरा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली मेथड से मैं इसे प्रूव करके बताती हूँ। देखिए, मान लीजिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप क्या करिए कि इसे x सपोज कर लीजिए, यानी इनफाइनाइट टाइम्स जो ये रूट है उस नंबर को हमने x मान लिया। अब एक को आप हाइड कर लीजिए, मान लीजिए एक आप छोड़ लेते हैं। तो अगर हम एक छोड़ लेते हैं तो ये क्या है, दिस इज़ व्हाट, ये फिर से x है, क्योंकि आपने इनफाइनाइट बार x को, इनफाइनाइट टाइम्स 2 को ही तो x माना है। अब इनफाइनाइट में से मैं अगर एक हटा दूं तो भी तो इनफाइनाइट ही होगा। तो अब मैं इसको छोड़ दिए तो ये फिर से x हो गया, दिस इज अगेन x। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू रूट, ये रूट बचा लिया और ये 2 बचा लिया। अब जो ये अंदर वाला है ये भी x ही है, बिकॉज हमने इसी को तो x माना था, है ना। तो ये x आ गया, आपको अब ये मिल गया। नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए। करेंगे तो इस साइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर तो रिमूव हो जाता है, तो 2x हो गया। अब इसे हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर इसमें से कॉमन ले लूँ x, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 फैक्टर्स मिले हैं, या तो आइदर द फर्स्ट फैक्टर इज ट्रू, यानी यदि या तो x 0 हो सकता है या फिर x माइनस 2 0 हो सकता है। तो अगर x माइनस 2 0 होगा तो x की वैल्यू आपको या तो 0 मिल सकती है या फिर 2 मिल सकती है। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो हम दूसरा वाला ही आंसर लेके चलेंगे। तो देखिए, ये जो इनफाइनाइट 2 वाला क्वेश्चन था उसमें 2 आंसर आ गया। इस इजी से छोटे से एक्सप्लेनेशन से आपने प्रूव कर दिया कि भाई इस इनफाइनाइट रूट की वैल्यू जिसके अंदर 2 रिपीटेड है इनफाइनाइट टाइम्स विथ रूट, उसकी वैल्यू 2 है। बाय सेम एक्सप्लेनेशन, अगर यहाँ 3 होता तो आप सेम इसको मानते हैं, यहाँ पे 2 की जगह 3 आ जाता और आपको वैल्यू 3 मिल जाती। अगर यहाँ 5 रिपीट हो रहा होता तो यहाँ पे 2 की जगह 5 आ जाता और आपको वैल्यू 5 मिल जाती, क्योंकि एक 0 है, उसे तो हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो इस तरह से अब नेक्स्ट टाइम से याद रखिए कि कभी भी मल्टीप्लाई में प्राइम नंबर्स इनफाइनाइट रूट में दिए हों तो उनकी वैल्यू जो नंबर रिपीट हो रहा है वही होगी। ठीक है, आंसर दीजिए 2 की पावर इनफाइनाइट टाइम्स 2। तो जैसे कि हम समझ चुके हैं कि इसका वैल्यू कुछ और नहीं है, 2 ही है। तो दिस इज 2 टू द पावर 2 यानी कि 4, यानी इतने कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाले क्वेश्चन का आंसर है सिर्फ 4। अब देखिए 2 की पावर ये इनफाइनाइट रूट, तो ये 3 होता है, तो
3 की पावर 3 यानी कि 3 3 9, 3 27 यानी कि ये है 27। तो इस तरह से इनफाइनाइट पावर का एक कंसेप्ट आई थिंक आप समझ चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल में जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।